हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए द गंगा इस चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। यह लेसन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कई क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन हमने यह प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक ही आंसर में कैसे फिट किया जाए, जिससे याद करने में भी आसानी होगी और लेसन भी समझने में आसानी होगी। जैसे अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वाई वॉज नेहरू अटैच्ड टू द गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वॉज नेहरू कॉल गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, व्हाट डज गंगा रिमाइंड नेहरू। या पूछा जाता है, हाउ डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडियंस। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही में लिखा जा सकता है। किस तरह से मैंने आप लोगों के मदद के लिए, लेसन को आसान करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक में ही लिखने का प्रयास किया है। देखिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आंसर फर्स्ट हेडिंग, ग्रेटफुल टू द इंडियन पीपल। नेहरू जी वॉज ग्रेटफुल टू द इंडियन पीपल। नेहरू जी भारतीय लोगों के प्रति आभारी थे। बिकॉज ही हैज़ रिसीव्ड देयर लव एंड अफेक्शन, क्योंकि उन्हें उनका प्यार और स्नेह मिला। ही कैन नॉट रिपे दैट, वे उस प्यार और स्नेह को चुका नहीं सकते थे। नेक्स्ट हेडिंग, हिज अटैचमेंट टू द गंगा। गंगा से उनका लगाव। ही इज़ रियली अटैच्ड टू द रिवर गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही गंगा से उनका लगाव था। थर्ड, beloved river of Indians. The Ganga is beloved river of the people of India. It is the river of their hopes, fears, songs of victory and defeat. यह गंगा जो है वह उनकी आशाओं, भय, उनके विजय के गीत और उनके पराजय से जुड़ी हुई है। It has been a symbol of India's age-long culture and civilization. यह भारत की अति प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का सिंबल, प्रतीक है। लास्ट हेडिंग, हिज विल। अक्सर पूछा जाता है कि उन्होंने अपने वसीयत में क्या लिखा। द राइटर विशेस, लेखक की यह इच्छा है, इफ़ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, यदि उनकी मृत्यु कहीं विदेश में हो जाती है, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो उनके शरीर का दाह संस्कार वहीं विदेश में कर दिया जाए। बट ही वॉन्ट्स अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेस टू बी थ्रोन इन द गंगा, लेकिन उनकी इच्छा है कि मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, so that his ashes are carried to the oceans that washes Indian shores, ताकि उनकी जो राख है, उनकी जो भस्म है, वो उस महासागर में जाके मिल जाए जो भारतीय तटों को वॉशेस, धोती है, प्रक्षालित करती है। ये आपका सबसे इजी तरीका है इस लेसन को तैयार करने का। आप इस एक ही आंसर्स को याद कर लीजिए, जिससे आपका पूरा लेसन आसानी से तैयार होगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स, कोई भी 10th क्लास में कहीं भी पढ़ने वाला हो तो उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।